मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सर्विस प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है। तो क्यों इंडियन फॉरेन सर्विस है फर्स्ट प्रेफरेंस, क्यों आपको लगता है आपका पर्सनालिटी उसके लिए वेल सूटेड है? मुझसे पूछा था कि आप कैसे हैंडल करोगे अपनी टीम को, आप लीडर हो। जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चंस था, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि जुडिशरी को हमें उनकी पावर्स हमें दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है। डाफ से वही यूनियन बजट, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन है। मैंने इससे नोटिस किया कि हर कोचिंग में ना मटेरियल सेम ही रहता है, मीन्स ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। बस ये सिलेक्ट करो, कोई भी एक सिलेक्ट करो और उस पर स्टिक करो। हिस्ट्री से थोड़े फैक्चुअल थे कि ये बैटल कब हुआ, ऐसे सब पूछा था मुझसे। मुझे तो याद भी नहीं है बैटल का नाम क्या था। हाँ, डीमोटिवेशन तो हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसपास चल रही होती है, उसका इम्पैक्ट आप पे होता है। आप देखते हो कि मतलब आपने काफ़ी ईयर्स दे रखे हैं अपने, बट स्टिल रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, बाकी सब मैंने एनसीईआरटी से किया, ज्योग्राफी पूरा एनसीईआरटी से है। कभी कभी होता है कि आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता। मेरा मेन कमी था मेरा ऑप्शनल। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया था। मेरा नाम श्वेता रमेशन है। मैंने आई वॉज बॉर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली, स्कूलिंग में दिल्ली से करी है। मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। काफ़ी मुझसे जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। अपार्ट फ्रॉम दैट क्यों मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सर्विस प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है। तो क्यों इंडियन फॉरेन सर्विस है फर्स्ट प्रेफरेंस, क्यों आपको लगता है आपका पर्सनालिटी उसके लिए वेल सूटेड है? उसके अलावा मेरी हॉबी फुटबॉल है, तो फिर फुटबॉल के बारे में काफ़ी पूछा, और काफ़ी यूनियन बजट से पूछा क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हूँ। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल है। कोचिंग एक्चुअली आजकल जो कोचिंग में जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ हर एंगल से कैमरा होता है, माइक लगाते हो, तो वो और डरावना लगता है। बट एक्चुअल इंटरव्यू बहुत ही कॉर्डियल है, काफ़ी काम है, वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएंगे। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो बस बोल दो नहीं आता। डैफ से क्या प्रश्न पूछा गया था आज? डैफ से वही यूनियन बजट, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन है। फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि क्या ज़रूरत है जुडिशियल रिफॉर्म्स में, क्या आप रिफॉर्म सजेस्ट करोगे। उसके अलावा वही इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में थोड़ा पूछा मुझसे। कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस या कुछ नहीं पूछा मुझसे, यही था। और हिस्ट्री से थोड़े फैक्चुअल थे कि ये बैटल कब हुआ, ऐसे सब पूछा था मुझसे। मुझे तो याद भी नहीं है बैटल का नाम क्या था। मेंस के आंसर राइटिंग के अब पता नहीं, ये तो पहले मैं मेंस के मार्क्स देख लूँ, मुझे तो आइडिया नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने जिस वे में कोचिंग सेंटर ने बोला था वैसे नहीं किया। मैं कंप्लीट सेंटेंसेस, मैंने ज़्यादा डायग्राम्स नहीं बनाए, कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया। मैंने प्रॉपरली पॉइंट वाइज लिखा, लेकिन फुल सेंटेंसेस और वैसे लिखा, और क्वेश्चन का डिमांड क्या तो उसके हिसाब से किया। हर उसमें मैंने वे फॉरवर्ड वगैरह मैंने पर्सनली नहीं डाला। आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर मी। सो मैम, ओवरऑल आप अपने आप को कैसे देखते हैं? ये इंटरव्यू जो आपने दिया है, इसमें आपको कैसा लग रहा है? किस तरह से आपको मेज़र किया जा सकता है बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस? ऐसे तो मेरा परसेप्शन कुछ और होगा, उनका परसेप्शन कुछ और हो। एक था कि वो 3 बार हंस गए मेरे कुछ बात पे, तो वो अच्छा लगा। बट अपार्ट फ्रॉम थिंग आई थिंक इट वाज एवरेज, आई वुडंट से अबव एवरेज था, बट मॉक्स से काफ़ी बेटर गया था। ये क्या अटेम्प्ट था मैम आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो इससे पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर किया। ये फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और इस बार थर्ड राउंड में आप थर्ड अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंच गई। तो पिछले 2 अटेम्प्ट में क्या कमियां रह गई थी मेंस में? मेरा मेन कमी था मेरा ऑप्शनल। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया था, तो वो ज़्यादा प्रीलिम से रेलेवेंट नहीं था, ज़्यादा जीएस मेन से भी रेलेवेंट नहीं था, तो इकोनॉमिक्स में ही काफ़ी टाइम चला गया। ये इस अटेम्प्ट में मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है, जो मेरे इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के हिसाब से बेटर सूटेड है। तो आई थिंक मेन डिफरेंस था कि हिस्ट्री का जो ओवरलैप होता है जीएस सिलेबस और प्रीलिम सिलेबस से, दैट हेल्प मी आउट अ लॉट। मेंस की रिजल्ट जैसे आई उसके बाद अनाउंस कर दिया गया कुछ दिनों के बाद कि इंटरव्यू होना है, तो इस दौरान आपको मौका मिला मतलब टू फाइन ट्यून रिगार्डिंग टू दैट इंटरव्यू, और इस बीच मॉक वगैरह? आई वेंट फॉर 3 मॉक्स, बट मेरा फोकस यही था कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं था। तो आई वॉज फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो पर्सनैलिटी अच्छी रखो मतलब सेम रखो, काम रहो, कंपोस्ट रहो, एंड जो आता है वो बोलो, जो नहीं आता वो नहीं बोलो। ऑप्शनल से क्या पूछेंगे फिर? ऑप्शनल से मुझसे पूछा था कि कश्मीर के बारे में एक बहुत फेमस हिस्ट्री बुक लिखा गया है, राजा तरंगिणी, उसका नाम क्या है वो पूछा। फिर मुझसे
हिस्ट्री से मुझसे एक्चुअली ज़्यादा पूछा नहीं आई थी, बस दो एक और कोई बैटल का पूछा था, वो सर जो बोल रहे थे बैटल का नाम मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं था, तो फिर मुझे लगा इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे अभी यूक्रेन का मामला चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं पूछा मुझसे कुछ नहीं पूछा इंटरनेशनल। NCERT ही बेसिक बुक्स है NCERT ही बेसिक बुक्स है। ऑप्शनल के लिए मैंने मैक्सिमम NCERT ही पढ़ा है, तो आई फील मैंने NCERT के अलावा कुछ पढ़ा नहीं एक्सेप्ट फॉर लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम। बाकी सब मैंने NCERT से किया, जोग्राफी पूरा NCERT से है, एनवायरनमेंट तक मैंने NCERT से किया है। बस बहुत मॉक्स दीजिए, अपने प्रॉब्लम्स एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर दीजिए। बट ये है ना मैम, 2 बार आपने प्रीलिम्स दिया, ये थर्ड अटेम्प्ट है, 2 प्रीलिम्स नहीं निकला, बट थर्ड अटेम्प्ट में डायरेक्ट आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, इट मीन्स आपने कुछ तो किया होगा अलग। जो मेरा सेकंड प्रीलिम्स था वो मेरा 0.67 मार्क्स से रह गया था, तो इट वाजंट कि मेरे सेकंड में प्रीलिम स्ट्रैटेजी में इशू था, मोर ऑफ मैं कंपोज नहीं थी अपने एग्जाम के दिन। इस बार आई वाज मोर कंपोज्ड व्हाइल गिविंग द एग्जाम, उससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मेरे प्रीलिम स्ट्रैटेजी में, सेम ही रहा, मॉक टेस्ट दिए काफ़ी, रिपीटेड रिविजन्स, उसके अलावा कुछ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेज एंड ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्लासिकल थ्योरी के बारे में पूछा था कि उसके क्या वीकनेसेस थे जिससे न्यू क्लासिकल में जाना पड़ा, तो वो सब पूछा था। बाकी ये पूछा था कि लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस ये हैं थे। करंट अफेयर्स से बेसिकली अभी ये जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीजर वाला जो बिल था, जिसमें सस्पेक्ट्स के डेटा स्टोर करने की बात थी, तो उस वो क्वेश्चन आया था, उसके क्या इम्प्लीकेशंस है उस पर क्वेश्चन आया था। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट दी थी कि जजेस को पर्सनल कामों के लिए जाने के लिए क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है परमिशन की गवर्नमेंट की, तो वो पूछा था। बाकी जुडिशियल एक्टिविज़म पे क्वेश्चंस था, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि जुडिशरी को हमें उनकी पावर्स हमें दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है। उन्होंने लीडरशिप के बारे में पूछा था, लेवल 5 लीडरशिप, तो वो मुझे नहीं पता। वो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कैसे हैंडल करोगे अपनी टीम को, आप लीडर हो, तो वो क्वेश्चन था, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसा डिटेल में नहीं था। तो वही था कि मैंने यही कहा था कि मतलब मोटिवेटेड रखो को, सब जो अच्छा काम करे उसे इंसेंटिवाइज़ करो, जो बुरा करे उसे डिसइंसेंटिवाइज़ करो, ताकि वो ट्रैक पे आ जाए और ढंग से काम करो। क्योंकि यही है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टिव एफर्ट, टीम एफर्ट से ही चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती है, अकेले से नहीं हो सकती। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, मेंस क्लियर नहीं हुआ था। सेकेंड स्टेज में मैं इंटरव्यू तक पहुँच गई थी, बट फाइनल लिस्ट में नेम नहीं आया था। थर्ड मतलब फिर वो फेलियर से मैं उभर नहीं पाई थी, तो थर्ड अटेम्प्ट में फिर मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। ऑल्दो मेरी प्रीलिम्स में जो GS की कट ऑफ क्लियर हो गई थी, पर CSAT नहीं हो पाया था। फिर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। पर ये है कि आज मैंने इससे नोटिस किया कि हर कोचिंग में ना मटेरियल सेम ही रहता है, मीन्स ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। बस ये सिलेक्ट करो, कोई भी एक सिलेक्ट करो और उस पर स्टिक करो, कोई भी मटेरियल हो, क्योंकि सेम रहता ही है कंटेंट, कोई भी, चाहे करंट अफेयर्स मैगजीन्स ही ले लो किसी भी इंस्टीट्यूट की, मोर और लेस कंटेंट सेम है। ये है कि कोई भी एक चूज़ कर लो जिसकी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन में कंफर्टेबल हो, और स्टिक टू दैट। वो तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आप पढ़ रहे होते हो तो क्वेश्चन देखते हो आपको क्लिक हो जाता है। जैसे कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन है कि डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, तो उसमें हम फार्मर प्रोटेस्ट का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि डिसीजन स्टेक होल्डर्स को बिना पूछे इंप्लीमेंट हुआ था और पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं हुआ, तो उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो जो भी मेन चीज़ें हैं वो जो होती रहती है वो एग्जैक्टली स्ट्राइक करेगी अगर पढ़ रखा होता है ना, और क्वेश्चन देखते हैं अपने आप स्ट्राइक करते हैं। बस ये कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखो और मतलब लगे रहो जो भी है। देखो कोचिंग का ये है कि क्या कहते हैं, मैंडेटरी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो बुक से पढ़ के भी कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हमें पहले कोई पढ़ाए फिर हम बुक्स पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरह ग्रास्प कर पाएंगे। तो ये वाली चीज़ है। तो कोचिंग इसलिए है कि अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो वो चूज़ करो, ऐसा कोई ये नहीं है कि वो करेगा तो वो हो जाएगा, वो अपनी कंफर्टेबलनेस की बात है जो भी है। हाँ, डीमोटिवेशन तो हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसपास चल रही होती है, उसका इम्पैक्ट आप पे होता है। आप देखते हो कि मतलब आपने काफ़ी ईयर्स दे रखे हैं अपने, बट स्टिल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। उस टाइम ये होता है कि आपको कुछ सपोर्ट के लिए चाहिए होता है, चाहे फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। तो मेरे केस में तो फैमिली है कि उनको कभी कभी होता है कि आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता। जैसे मेरा हुआ था कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद, जैसे जब इंटरव्यू फेल किया था, मतलब जिन्हें फाइनल में, तो मेरा हो गया था कि मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ होता था, ट्रस्ट अपने ऊपर नहीं रहता। तो उस टाइम फैमिली था कि उनको आप पे ट्रस्ट था कि हो जाएगा अगर लगे रहोगे जो भी है। तो कोई ना कोई ज़रूरी है जिससे आप बात कर सको ताकि आपका दिल हल्का हो जाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई के साथ साथ इमोशनल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में। एक्चुअली ये मेरा लास्ट ईयर अटेम्प्ट है क्योंकि
ये होता है ना कि बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हो, एक हो जाता है, एक एग्जॉशन हो जाता है, लिमिट्स हो जाती है, तो आई थिंक मेरी लिमिट्स तो आ गई है। प्लान भी यही है, हायर स्टडीज़ के लिए ही है।